मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कंकुंदादेवजेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् अन्नवासमय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छे। जो जीव जैन कुल में उत्पन्न हुआ है ना, वही बहुत भाग्यशाली और भावी जीव है, क्योंकि जितने अनंत तो सिद्ध भगवान बने हैं और सिर्फ जैन दर्शन में उसका एक विधि विधान है। बाकी तो सब जगह भक्त बनाया जाता है जीव को, और यहाँ पे भगवान बनाया जाता है, और भगवान बनाया भी जाता है और बने बनाए भगवान को बताते भी हैं। दोनों बातें हैं, अन्यमति में दोनों बातें नहीं है। संजीव जी कौन सी है? भगवान बनाने की विधि है और भक्त बनाने की। बहुत बढ़िया। और ये तो एक बात हुई, दिखाया भी जाता है, क्योंकि वो बनते हैं तो बनते जब ही हैं जब पहले से हो, नहीं तो बनेगा कौन? पहले से शक्ति में विराजमान है ऐसा चैतन्य आत्मा ये बना बनाया भगवान है, और ये ढका हुआ है ऊपर से कर्मों से के आवरण से, ये संयोगों में मूर्छित हो गया है, पर है तो सही। पर इसको जो बताया उसका नाम जैन, ये जैन दर्शन की क्वालिटी है, बाकी जगत में किसी दर्शन में नहीं है। अब बात यह है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि वो इतने ऊंचे कुल में जहाँ परमात्मा बनते हैं वहाँ भी वो भक्ति करके घर चला जाता है, तो उसने भक्ति से मुक्ति मान ली उसने। और दूसरी बात है, भक्ति करना ही अपना उद्देश्य बना लिया उसने। भक्ति होती है पर भक्ति उद्देश्य नहीं होती है, उद्देश्य तो भगवान बनने का होता है। एक ऐसी अपूर्व बात है। तो जिस प्लेटफॉर्म से अरहंत सिद्ध बनते हैं उस प्लेटफॉर्म पे ये जीव खड़ा है। अब ये इसकी मर्जी है कि दूसरी ट्रेन में बैठ जाए, नहीं बैठे, ये इसकी मर्जी है, पर पुल तो इतना ऊंचा है, प्लेटफॉर्म इतना सही है कि मोक्ष जाएगा जाएगा अवश्य जाएगा। ये तो उसकी भव्यता का चिन्ह हो गया, आत्म तेज। अब वो जो बात उसने है अपने को अरहंत बनाने की सुन भी लिए तो भव्यता प्रकट होने लगी उसकी। सुनने पर उसका मन प्रसन्न हो जाए, सुनने पर उसका दिल कहे कि ये बात मेरे को बार बार मिलना चाहिए, सुनने के लिए वो तरसता हो, सुनो उसकी पात्रता बढ़ेगी उसमें। अगर उसका इतना उदास मन से सुने, अब ठीक है मिल गई तो सुन लेंगे, नहीं मिली तो क्या है, बिगड़ता क्या? एक आध दो दिन अगर अपने जिन्होंने नहीं भी सुनी तो क्या बिगड़ा? अरे बहुत कुछ बिगड़ गया भाई। इसके परिणाम बहुत विचलित है, चंचल है। उसको अगर बराबर किसी बांध के नहीं रखा तो भटक जाएगा वो। इसलिए इसको अपने परिणाम को संभालने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब यह बात चल रही है कर्ता और अकर्ता की। देखो 479 यानी 332 गाथा के ऊपर हेडिंग है इसका, आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित कर्ता भी है। आत्मा का स्वरूप कथनचित अकर्ता है और कथनचित कर्ता है। अरे कथनचित क्या होता है कि भाई ये जीव को अपने से भिन्न पर पदार्थों की पर्याय को बदलने का, यानी उसकी परिस्थिति को बदलने का एक परिणाम चलता है। ये तीव्र मिथ्या दर्शन है। क्या बोला, कोई बोलेगा? क्या सुना? पर्याय को बदलने का, हाँ, एक परिणाम चलता है इसके एक अंदर अंदर जो परिणाम चलता है वो दर्शन मोहनी का तीव्र परिणाम। चारित मोह की बात नहीं कर रहे हैं। चारित मोह में तो बहुत मीठा बोले हो, जितने भी मंत्री संतरी वो किसी को तेज आवाज में नहीं बोलते हैं, कितना विनम्रता से बोलते हैं कि यही हमारा माई बाप है, जैसे इतना दिल जीतने का प्रयत्न करेंगे मीठा बोल के, परंतु अंदर में वो तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का परिणाम है और उदय भी सही है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव
सत्ता बिल्कुल न्यारी है। दोनों के अंदर जिन्हें परमात्मा ने वज्र की दीवार देखी है। वज्र की दीवार ऐसी है कि दिखता सब कुछ पर घुस नहीं सकता कोई। आत्मा भी पर में नहीं घुस सकता और पर भी आत्मा में नहीं घुस सकता है। इसलिए कर्ता कर्म की घटना कभी भी संभव नहीं और होगी भी नहीं। ये मानता भले रहे कि मैंने ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, मानता रहे, मानने के लिए स्वतंत्र है, पर ये उसका मानना कभी भी अनादि से लेकर अनंत काल तक सत्य नहीं हो सकेगा। कोई बात अच्छी लगे तो मजा आ जाए सुन लेना। अब नहीं कर सकता है और ये करता मानता है, ये जिनेंद्र भगवान के वस्तु स्वरूप से बहुत तीव्र कषाय का परिणाम है, क्योंकि कर सकता नहीं है। जो काम जिनेंद्र भगवान नहीं कर सकते हैं वो जगत में कौन सा जीव कर सकता है। अपने पास तो मति शुद्ध ज्ञान है और जिनेंद्र भगवान के पास केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान तो जगत में कुछ नहीं कर सकता और मति शुद्ध ज्ञान कर सकता है। जरा तात्विक बातें सुनना चाहिए। जीव तो जीव है, ज्ञान का पिंड है, उनके पास केवल ज्ञान है, इसके पास शुद्ध ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है। वो जरा सा पिल्ले जैसा उहाड़ कितना है इसका। तो जो काम जगत में केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं कर सकते हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त जिन जो है, जिनको अनंत शक्ति और वीर प्रकट हो गया है, वो जगत के तिनके को भी नहीं तोड़ सकते। वो दिव्य धर्म में उपदेश भी यही दे रहे हैं। और ये जो जीव है जिसका प्रकट ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, और ये कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। माँ बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है कि नहीं? छाती पड़ जाए, जिनने बनाया उनसे पूछो। क्योंकि उसके अंदर रहता है ना। मेरा बताया गया ऐसा, मेरा एक इंजीनियर अमेरिका में, एक जर्मनी में है, और बस सब जैन धर्म को छोड़ के बैठे हैं। हिंदुस्तान से पवित्र धरती नहीं है कोई सी भी, क्योंकि 24 तीर्थंकरों का जन्म यहाँ हुआ। विदेश में एक भी जगह पे कोई तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। ऐसी अनादि जगह पे चला गया, क्या उसकी प्रशंसा करें। और यहाँ से फिर वहीं जाने के भाव आता है, एक क्षण में वहाँ पैदा हो जाएगा, पता ही नहीं उसको। और अनंत काल तक ये बातें सुनने को भी नहीं मिलेगी जितनी चल रही है। कैसी कैसी बातें हैं तो सुनने में बहुत बुरी लगती है। ये इसका धर्म से क्या संबंध, इसी से है इसका संबंध। इसको नहीं जानने से परिणाम बिगाड़ता हो और उल्टी सीधी भावनाएं भाता रहता है। जैन कुल चला जाएगा उसके हाथ से। अमिताभ अच्छी लग रही है। अब इतना हो जाए और ये अंदर में कर्ता बुद्धि तो नहीं टूटेगी इसकी, पर अंदर में थोड़ा ढीला पड़ जाएगा कि भाई देखो ये जो जिनेंद्र भगवान की बात मेरे हृदय में है, और उन्होंने स्पष्ट घोषणा करी है कि मेरा जीव किसी अन्य की कोई भी चेतन या अचेतन के पर्याय को नहीं बदल सकता। पर्याय है ना उसका परिणाम, पर्याय है ना उसकी परिस्थिति, नहीं बदल सकता। इसलिए ये मेरे को व्यर्थ प्रयास छोड़ के अपने परिणाम सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो थोड़ी उसकी कषाय की मान्यता हुई। पूजा पाठ करे वो मान्यता की बात नहीं चल रही है अभी, क्योंकि वो तो द्रव्यलिंगी बन के अनंत बार कर ली इसने। पर मैं पीछे कमंडल उठाता हूँ, ये करता बुद्धि नहीं जा पाई उसकी। इन्हें दर्शन मोह का तीव्र उदय चालू है उसके, और चारित मोह के मंद उदय में उसने सब छोड़ दिया है। तो अभी भी ये वही करके प्रशंसा चाहता है। किसी बात है अभी अंदर आया, थोड़ा जिन मत के प्रति थोड़ा समर्पित हुआ और इसने ऐसा संकल्प लिया कि अब ये व्यर्थ का परिणाम करने में अपने मनुष्य पर्याय की बर्बादी है। अब उसके बाद जिनवाणी ये भी कहती है कि परिणाम सुधारो, कि परिणाम सुधारने के प्रयत्न करता है। परिणाम सुधारने के नाम पे तीव्र कषाय छोड़ के मंद कषाय करो, ये जिनवाणी भी कहती है, ये खुद भी करने लगा। तो अपने जो परिणाम सुधारने का प्रयत्न है, इसमें जो गलती हुई उसकी बात चल रही है। इसमें ये अपने परिणामों का कर्ता सर्वथा कर्ता मानता है तब भी अज्ञानी, और सर्वथा अकर्ता मानता है तब भी अज्ञानी। यहाँ से है गड़बड़ सारी।
क्योंकि आखिर जिनवाणी में उपदेश दिया है परिणाम सुधारो, क्या गंदे परिणाम रखते हो। पर के बारे में सोचना और विचारना अच्छा परिणाम है कि गंदा। बोलिए। अरे कुछ आ जाते, वही तो पूछ रहे आपसे कि आ जाते हैं तो गंदगी दिखती है कि साफ पानी दिखता है, पीने योग्य जल दिखता है कि गंदा दिखता है, ये पूछ रहे हैं। आ गया कहाँ से आया ये नहीं पूछ रहे। अब नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी आंख में जहर पड़ा हुआ है। अच्छा लगता है तो फिर पी लो उसको, अच्छा लगता है ना। जगत में जीने के अलावा कोई जानते ही नहीं कि पानी छान के पीना चाहिए। और वो जो है पानी में, साफ पानी में गंदगी है, जिन्हें भगवान कह रहे हैं। इसको जगत में कौन जानता है कि अंधेरे पानी में जीव है। अपने तो शादी में पानी, छने पानी से भोजन बना, छने पानी से सब धो के बना, तो जगत में कौन जानता है, केवल ही परमात्मा जानते हैं। तो ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये परिणाम मलिन है, पहली बात। क्योंकि निर्मल परिणाम वो है जो जिन्हें भगवान के चल रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो परिणामी है ना, परिणामी भी है और अपरिणामी भी है। तो जिन्हें भगवान के जो परिणाम चल रहे हैं वो परिणाम निर्मल जल है। और यहाँ जो इसको जो परिणाम चल रहे हैं वो परिणाम मलिन है। मलिन क्यों कहते हैं साहब? मलिन इसलिए कहते हैं कि उस परिणाम से जगत में एक तो कुछ होता नहीं है, और दूसरी बात है कि इसको विकल्प में दुखी होता है, और तीसरी बात है कि वो आत्मा के स्वभाव से विपरीत परिणाम है। अब ये मलिन दिखे उसको, जब कौन से ज्ञान से दिखेगा? इसके ज्ञान से दिखेगा? वो आंखों आंखों का विषय नहीं है, ये उसको दिख जाए। मलिन दिखे तो फिर ये जिनवाणी से पूछेगा साहब इनको हटाऊं कैसे और निर्मल परिणाम करूं कैसे? जब दिखते ही नहीं उसको तो गंदगी को काय को छानेगा। सारी दुनिया पानी के नहीं छानती है, सब दिखता तो ही नहीं उसमें कुछ। अब आलू में असंख्य अनंत अनंत जीव होते हैं, कौन कौन मानेगा इस बात को? सब दिखते तो है ही नहीं, क्या बताए उसको? ये दिखने वाली बात सत्य थोड़ी होती है। तेरे ज्ञान में ताकत नहीं है, केवल के ज्ञान में तो सब दिखते हैं। जो ये कह रहा है कि हमको उसमें जनिक में जीव नहीं दिखते हैं, वो सीधा केवल ज्ञान का विरोध कर रहा है। क्योंकि केवल ज्ञानी को सब दिखते हैं, तेरे को नहीं दिखते तो तेरी आंख का दोष है, वस्तु में तो है। तेरे को नहीं दिखते हैं तो उनकी बात का पहले भरोसा करो कि जिसकी हम पूजा करके आ रहे हैं वो परम सत्य बात कह रहे हैं। आँख से तो बहुत सारी बातें नहीं दिखती है, वो तो देख लेता है उसको। पेट में भी अनंत अनंत जीव है, इस स्किन में अनंत अनंत। अब तेरे को तो नहीं दिखते, क्या कर रहे? नहीं है, कैसी बात है? नहीं दिखना है तो कोई लॉजिक है नहीं। कहाँ से बात चल रही है? परिणाम सुधारने से चल रही है। तो अब इसने परिणाम सुधारने की विधि थोड़ी बहुत जिनवाणी से सुनी, सुन करके ये समय सार को हाथ लगाया, फिर इसमें बात बताई कि वे आत्मा का स्वरूप बताया। आत्मा का स्वरूप तो करता है, तो जगत का तो कुछ करता है ही नहीं। और इतना तक कहा उन्होंने कि आश्रम, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष ये सब जब उत्पन्न होती है पर्याय, जीव तो इसका करता है, तो इसने अपने को अकर्ता ही मान लिया। तो कैसा? इसी में तो लिखा था भाई, उसको कथनचित अकर्ता लिखा था, तो उन्हें को नहीं समझ में आई। आचार्य कोई बात समझ में आ गई कि इसको भी समझ में नहीं आई, तब उन्होंने फिर से संभाला इसको। ये इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है कि साहब कल पढ़ ली थी, आप आगे क्यों नहीं सरकते हो? तो तेरे को ये समझ में नहीं आएगी जब तक केजी पास नहीं होगा, दूसरे में नहीं बिठाएंगे चाहे 25 साल हो जाए। समझ में आई क्या बात? अकर्ता समझने का अर्थ है अकर्तत्व का परिणय शुरू हो जाना, अकर्ता पे दृष्टि चली जाना, अकर्ता को स्वीकार करना श्रद्धा में। ये बात खाली ज्ञान में स्वीकृत होने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, और सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है, दोनों एक साथ होते हैं। और जो सुनने को समझना कहता है तो वो क्षेपसम ज्ञान की बात है, थोड़ी सी देर टिकेगी वो।
उसके बाद भूल जाएगा। यही मनुष्य पर्याम, क्योंकि वो तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। जो सुन के इसके पोटे में पड़ी है ना, वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी। कर्म ले जाए कभी भी, वो तेरी है ही नहीं। और तूने भ्रम से उसको मान लिया कि मेरे तो समझ में आ गई सब। कहाँ से आ गई? समझ में आने का फल सम्यक दर्शन है, और समझने का काम ज्ञान का है, और ज्ञान दर्शन एक साथ होते हैं। और सम्यक दर्शन होने पर उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये सब जिनवाणी सुनो तो सही, सब अपने मन से काय को अर्थ लगाते हैं उसका। कैसी कैसी मीठी बातें हैं। सत्य एक बार समझना चाहिए। सत्य समझे बगैर वो अपने मन से उठ पटांग अर्थ निकाल के आनंद भाव भटक जाएगा। जिनवाणी पूरे जो है द्वादशांग वाणी, इसके मिथ्या दर्शन को बंद करना चाहती है, और मिथ्या दर्शन का अभाव करना चाहती है। वो जगत वो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का भेद नहीं जानता है। तो जगत वो दूसरी जो चारित्र मोह की कषाय मंद है, उसका प्रयत्न करता है। और उसका स्वरूप ऐसा है कि वो तीव्र मंद होती रहती है। तो अभी मंद हो जाएगी तो अंतर हो तो तीव्र हो जाएगी। उसका स्वरूप ऐसा है। तो दर्शन मोहिनी का स्वरूप ऐसा है कि गलता है तो गलते ही जाता है। अगर ये होश में नहीं आया तो फिर तीव्र होता है। इसके मतलब कुछ समझ आ रहा है क्या? कि दर्शन मोहिनी जो गलता है तो अगले जन्म भी ये गला ही हो जाता है। तो ये काम अगर ये कंटिन्यू रखे, आत्मा को खोजने से संबंधित, आत्मा के अनंत गुण को समझने से संबंधित, तो ये जो कषाय इसकी दर्शन मोह की बंद होगी, तो ये अगले जन्म भी गला ही हुआ दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ अगर वो दर्शन मोहिनी नहीं जीत पाया तो अगले जन्म जीत लेगा। चारित्र मोह की कषाय जो मंद हुई है, ये बहुत तीव्र इसलिए होने वाली है कि इस जीव के श्रद्धा में 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि है। और चारित्र मोह की कषाय की मंदता में पुण्य की सामग्री बहुत मिलती है, और ये पुण्य के उदय की सामग्री का दास है, और ये तत्काल चिपक जाएगा उसमें बचाने की सामर्थ्य, यानी उस संयोग से बचाने की सामर्थ्य दर्शन मोहिनी के मंदता में हो सकती है, और वो जिनवाणी कराएगी। आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है? और अपना पुरुषार्थ जो उल्टा सीधा चल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारा पुरुषार्थ जो है चारित्र मोह की कषाय की मंदता में लगा रहा है, तत्व समझने में लगाते ही नहीं। कैसी पूर्व बात तो यहाँ से शुरू हो रही है कि वो परिणाम का जीव करता है कि अकर्ता। कौन सा? अंदर का। पर का कि पर की तो सब नाकेबंदी है, न ज्ञानी न अज्ञानी अपनी सत्ता से बाहर जाकर के किसी भी पदार्थ की परिणाम को, पर्याय को, परिस्थिति को नहीं बदल सकता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये किसी का आदेश नहीं है। अब ये अपने परिणाम जो चल रहे हैं अंदर में, कौन से? कि कभी गंदे पाप के चलते हैं और कभी पुण्य के चलते हैं, और साथ में मिथ्या दर्शन के भी चलते हैं। ये 3 तरह के परिणाम चलते हैं। संजीव जी कौन कौन से? आपको चलते हैं? तीनों अलग अलग करके बताओ। ये कौन से जीव को नहीं चलता? सिद्ध के अलावा सब कुछ चलेगा। सम्यक दृष्टि होते से एक मिथ्या का परिणाम तो अनंत काल तक के लिए चला गया है उसके। अभी इसके आँख ही नहीं खुल रही है कि मेरे को 3 तरह के परिणाम चल रहे हैं, और ये तीनों खतरनाक है। प्राण ले लेंगे जीव का। ये प्राण तो कभी से भी रहेगा, कब तक रहेगा इसका ठिकाना नहीं है। तो ये जो परिणाम है विग्रह गति में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है इसका। विग्रह गति समझते हैं? तो जब शरीर नहीं है तब भी परिणाम चल रहे हैं, तो इस परिणाम का शरीर से संबंध क्या है? जो कह रहा है कि मेरे संयोग की वजह से परिणाम खराब है, कि तो बिना संयोग के भी खराब है तेरे। ऐसा जीवन दर्शन है इसकी। इसको जिन्हें भगवान की महिमा है तो ये बातों की महिमा है। परिणाम खराब होगा तो लक्ष्य क्या रहता है उसका? यही तो कह रहे हैं उसका। उस टाइम लक्ष्य क्या? अभी तो पर लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, उस टाइम कौन सा लक्ष्य है?
शरीर कितने होते हैं? पांच कौन कौन से? तेजस बोलो 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 बोलो। उधर से आवाज क्यों उधर से क्यों अपन बोलो? हाँ औदारिक, बहुत बढ़िया। ये शरीर कौन सा है? बहुत बढ़िया, इतना ज्ञान तो है आपको। इस औदारिक शरीर के अंदर तेजस शरीर भी है, इसके अंदर कारमान शरीर भी है। वो विक्रिय तो देवगति नरक के होते हैं, औदारिक परम औदारिक अनंत भगवान के होते हैं, परम औदारिक। अब ये जो तेजस और कारमान शरीर है, ये आंखों का विषय नहीं है। आहारक तो मुनिराज के होता है, किसी किसी का होता है, वो तो रिद्धि मुनिराज के होता है। रिद्धि वो छोड़ो, अभी अपने को जो समझना है उस पर माथा लगा। ये जो उसको उसमें जो माथा लगता है ना, वो याद करने में लगता है, क्षम ज्ञान बढ़ा जाता है। अपने काम की चीज ये है। जो आपका प्रश्न है कि शरीर का तो लक्ष्य ही नहीं, तो दो तो है ना, तेजस और कारमान। वो तेजस और कारमान यदि नहीं रहेंगे तो जीव सिद्ध हो जाएगा। तो ये खाली ये औदारिक को ही अपना थोड़ी मानता है, ये अंदर तेजस और कारमान शरीर को भी अपना मानता है। और दूसरी बात है कि उसी समय रागादि का परिणाम भी है। अगर रागादि का नहीं हो तो वितराग हो जाए। किससे राग करता है उस टाइम? अभी कितनी एक ही समय का है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि आप किससे राग करते हो। आपका जो है कहीं भी एक जगह बैठना शांति से, तो पता लगेगा किस किस से राग करता है। पकड़ो, अपनी बुद्धि से पकड़ो, आपके अपना विकार आपको खुद को पकड़ना है। डॉक्टर पूछे क्या हो गया, तो बोले यही समझ नहीं आ रहा। अरे यार मैं कैसे ढूंढूं, कुछ तो लक्षण बताओ। कैसी बात है, कैसी चर्चा है। तेजस शरीर, कारमान शरीर, देखो इतना सोचने लगा ना जीव, यार वहां पे वो विग्रह गति का समय कितना है। ये देह छूटा और अगला धारण करे, उसके बीच की बात चल रही है। और वो एक सेकंड भी बहुत हो गया। एक सेकंड तो अपन ने एक मान लो समझने के लिए कि एक सेकंड का काम है। अब एक सेकंड में भी मिथ्या दर्शन भी चल रहा है और पाप पुण्य का परिणाम भी चल रहा है, और उसको जिनवाणी पकड़वा रही है। क्योंकि एक ही शर्त और नियम है कि अगर ये तीनों चीजें नहीं हो उसको सिद्ध भगवान कहते हैं, और अगर अंदर कषाय नहीं हो तो वितराग होता है, अगर मिथ्या दर्शन नहीं हो तो सम्यक दर्शन। अच्छा पानी आगे दिखता है, अच्छा है। सब जने बन जाएंगे, पानी नहीं आता तो भागने की मन तो लगा थोड़ा बहुत सुनने का। किसी किसी अद्भुत बात। इस पानी को कौन ने बुलाया? अपने आप आया। तो दुनिया के सभी काम अपने आप ही हो रहे, इतना नहीं समझ में आता। और ये कब जाएगा, तो करो खूब विकल्प, आपके विकल्प से वो सुनता है, इतना ये नहीं सुनता है। ऐसी बात। तो ये जीव को एक तो जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है, तो ये जीव उसको स्वभाव समझता है। ये स्वभाव समझता है तो स्वभाव मानता है, ये मानने की प्रवृत्ति है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अभी चल रही है कि नहीं? अभी ज्ञान को इतनी फुर्सत हो बाहर से हटके और ये अंदर देखे कि मैं जो है ये राग आदि का परिणाम है, मेरे को भला लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कि मैं इसको चाहता हूँ कि छोड़ना चाहता हूँ। ये किसको लगेगा? देखेगा अंदर, और इसकी आंख खुल जाए किसी दिन कि गजब हो गया, ये परिणाम तो ये तो मेरा बेरी परिणाम है, और इसको तो जिन्होंने नाश करने का कह रही है। और ये मैं जो दूसरे के बारे में तो एक बार सोचना बंद कर दिया, अपने शरीर के बारे में जो सोच रहा हूँ ये तो औदिक परिणाम है, ये तो मिथ्या दर्शन का परिणाम है। और मैं जिस देव का आराधक हूँ, उन देव के तो शरीर है ही नहीं, और मैं तो इस शरीर को मानता भी हूँ और इसको छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। और मेरी भावना तो ऐसी रहती है कि शरीर में रोग नहीं आए, जबकि मैं जिसका भक्त हूँ वो तो मेरे को ये सिखा रहा है कि शरीर मिले ही नहीं। तो ये तो मेरा सोचना उल्टा है। आप लोग क्या चाहते हो कि अच्छा अच्छा उदय आता रहे, मिलता रहे, ये कि हमको उदय की जरूरत नहीं पड़े, ये
कुछ जिनवाने के बाद एकांत परिणाम भी परिवर्तित हुआ कि नहीं? शरीर में रहना कोई दोष नहीं, आनंद भगवान के भी है, मुनिराज के भी शरीर रहने से कोई दिक्कत थोड़ी है, पर ये शरीर अच्छा रहे और टिका रहे, ये खोटी गंदी आदत है। शरीर अच्छा रहे, संयोग अच्छे रहे, संयोग टिके रहे, ये तो इसको पढ़ाने के लिए किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है। आप कौन सा डॉक्टर वैद्य पसंद करोगे कि वो बीमारी हो, बीमारी की गोली खाते रहे, वो कि आपको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़े, वो डॉक्टर साहब ऐसी गोली दो कि बस इसके बाद खाना नहीं पड़े, कि डॉक्टर साहब ऐसी गोली दो कि गोली खाता रहूं, स्वस्थ रहूं। अरे एक बार सोचो तो सत्य बात को। और मैथुन, ये जो भय परिग्रह है, ये भोजन करने का परिणाम, और फिर अच्छा भोजन चाहिए, पुण्य का उदय, ये दोनों चीज की अपनी डिमांड है कि भोजन करने का परिणाम पैदा ही नहीं हो, भोजन करने नहीं पड़े, ये अच्छी बात है। अब वो टीपा हुआ जवाब तो बहुत अच्छा है, जरा अंदर से कटोर के देखो, एक बार बोलना तो सीखे कि ये जुनैद परमात्मा को अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है, बल्कि भोजन करने का परिणाम ही इन्होंने जड़ से नष्ट कर दिया। मैं इसलिए देव को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को पुण्य का उदय, अच्छा भोजन मिले, ये पुण्य का उदय नहीं चाहिए। मेरे को भोजन करने का परिणाम पैदा ही नहीं हो, उस ज्ञान और आनंद को भोगूं, ये चाहिए। ऐसा एक बार हो तो जिन्हें भगवान से कोई बातें करना सीखे। ये चाहता है कि भूख भी अच्छी लगे और पुण्य का उदय भी रहे, अच्छा खाऊं। उनके जीव खाता नहीं है क्या? ये जो बातें चल रही है ना, ये जो जीव के अंदर जो परिणाम चलते हैं उनकी चल रही है कि इसको 24 घंटे परिणाम किस जाति का चल रहा है और जिनवाणी किस जाति का परिणाम कराना चाहती है, ये बातें चल रही है। अभी ये खाता और नहीं खाता नहीं प्रकरण ही नहीं है, अभी तो इसका जो है ना वर्किंग चालू है, वो कोई कोमा में नहीं पड़ा है कि जिसको गे को कोमा में भी वो तो उधार लिया कि ये जिस गे को देखता ठाला नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचता उसके बारे में, और वो सोचने को अच्छा मानता है, उस बीमारी का इलाज चल रहा है। तो बीमारी नहीं समझ में आ रही, उसमें किसी गे को अपना मान लिया, किसी को पराया मान लिया, वहां से अपना बिजनेस शुरू करता है, ये अच्छे, ये खराब, ये खोटा, ये ऐसा ऐसा। अरे चलो वो भी हो भी जाए तो कोई बात नहीं, और इससे सरल क्या होगा, हो गए तेरी भूमिका, कोई बात नहीं, पर वो तू बदला, उसको अच्छा कैसे मानता है, उसमें उसके खिलाफ तेरा ज्ञान सोचता क्यों नहीं है, वहां से ज्ञान विरक्त क्यों नहीं होता है, ज्ञान उसमें आसक्त होता है कि विरक्त होता है। राय उपस्थिति कर्म के उदय अनुसार होती है, और परिणाम जो चलते हैं उसकी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। संजय जी केस समझ में आ रहा है कि मैं गाथा शुरू करूं कैसे? फिर एक आत्मा सर्वथा करता भी नहीं है, सर्वथा करता भी नहीं है, ये परिणामों का कर्ता बनेगा तो 4 गली भटकेगा, क्योंकि तरह स्वभाव नहीं है, और इसका सर्वथा करता हो जाएगा तो आनंद से बदल जाएगा, आत्मा के स्वरूप भी बदल जाएगा, कुटस्थ हो जाएगा। तेरे छते भले तेरे परिणाम चल रहे तो अकर्ता मानता कैसे? किसी बात है। केवल ज्ञानी को भी परिणाम चलते हैं, कौन सा चलता है कि उनके केवल ज्ञान चलता है, केवल दर्शन चलता है, अनंत सुख चलता है, और उसका कर्ता कौन है? वही आत्मा करता है। जिस आत्मा की सत्ता में ये अनंत चतुष्टय के परिणाम चलते हैं, वो कौन करा रहा है? वो आत्मा उसका करता है। फेर फार कर ऐसा करता नहीं है। मध्यस्थ ज्ञान, इसके अंदर भी परिणाम चल रहे, इसका कर्ता कौन है? यही जीव करता है उसका, और यही जीव करता होने पर भी ये कहता है जिनवाणी ने कहा अकर्ता है, तो मैं इसको अकर्ता मानता हूँ। ये परिणाम कौन करा रहा है? ये कर्म का उदय करा रहा है, और मैं करता हूँ। समझ तो लिया है, नहीं समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बोल रहा है?
मैं तो अकर्ता हूँ। अब उससे पूछा कि तू अकर्ता नहीं बता, ये परिणाम कौन कर रहा है? ये तो कर्म का उदय करा रहा है। इसका कर्ता कौन है? कि कर्म का उदय। तो मैं समझ तो गया, मैं करता भी हूँ और करता भी हूँ। तो ये थोड़ी समझाया जाए। आपको कुछ प्रकरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साहब आपकी बात में सही समझाऊं, आप कह रहे हो कि आत्मा करता भी और करता भी है। कैसा करता है? मैं करता हूँ, देखो त्रिकाल हूँ, ध्रुव हूँ, न्यायक हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। भाषा बोलता हूँ, समझता कुछ नहीं है। तो चलो, वो जो समझा खुद ही बोलता है। फिर ये परिणाम तो तेरे हो रहे हैं। किसी भी गेय को देख के तू सिद्ध भगवान की तरफ बैठा रहता है, तो उछल कूद करता है, उसके बारे में बनाओ, टिकाओ, बिगाड़ो, वो ये सब सोचता है। ये काम चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। ये कौन करा? ये क्या करूँ? ये तो कर्म का उदय करा रहा है। अभी ज्ञान मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं साहब ज्ञानावर्णन कर्म का उदय मैं समझ में नहीं आता। मोह कौन करा रहा है? दर्शन मोहिनी। मैं क्या करूँ? मिथ्यात्व का उदय है, दर्शन मोहिनी का उदय। उस जिन्वाने ने लिखा है दर्शन मोह कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो मैं क्या करूँ? दर्शन मोहिनी कर्म मेरे को मिथ्यात्व करा रहा है और मैं तो करता हूँ, मैं थोड़ा करता हूँ। तो देखो, मैंने करता समझते लिया, ऐसा समझाया वो। अभी क्रोध का उदय है सामने मेरे, अभिमान का उदय है, अभी मेरे मायाचारी का उदय है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो करता हूँ। अच्छा आप ही बताइए, परिणाम को तो मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ। अगर कर्म का उदय करा देता है तो मैं क्या करूँ? ऐसा मानता है कि नहीं? ऐसा चल रहा है कि नहीं? अब जिन्वान पूछती, चल मंजूर है कर्म का उदय करना, कि कर्म के उदय ने तेरे को ये परिणाम करने के लिए बाध्य किया है कि कर्म के उदय को देख देख के तू खुद करता है? इसका जवाब चाहिए बस। अगर सर्वथा कर्म कराएगा तो तेरे हाथ से सत्ता गई। कर्म का उदय है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है जैन दर्शन। कर्म का उदय नहीं हो तो केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। और कर्म का उदय जिस समय में इसके परिणाम बिगड़े, उस समय जिनवाणी की भाषा में कर्म के उदय को निमित्त कहते हैं। और जैन दर्शन में निमित्त को स्वीकार कराया है। निमित्त को स्वीकार नहीं करे तो भी केवल ज्ञान की वाणी नहीं है। और निमित्त से कार्य होता है ऐसा माने, वो भी केवल की वाणी नहीं है। निमित्त को स्वीकार नहीं करे तो ज्ञानी, वो निमित्त को कर्ता रूप में स्वीकार करे तो ज्ञानी। तो वो परिणाम कर्म का उदय है, ये बात सत्य है। और उस परिणाम, उस कर्म के उदय ने तेरे परिणाम कराए हैं, ये बात सत्य नहीं है, ये तूने खुद ने कराया। समझ में आया क्या? अब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो है ना, वो आंखों का विषय नहीं है, तो इसको समझ में नहीं आता। तो उसका जो बहिरंग निमित्त है वो होता है कुछ ना कुछ। ये निमित्त है, ये अंतरंग निमित्त है। कर्म का उदय ये अंतरंग निमित्त है, और बाहर का संयोग वो बहिरंग निमित्त है। तो बहिरंग निमित्त को देख देख के करता, वही अंतरंग निमित्त का उदय है। समझ आई कुछ बात? जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है ना, तो दर्शन मोहिनी कर्म तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार तीनों। दर्शन मोहिनी कर्म जो है वो तो अरूपी अमूर्तिक है, और उसके उदय में जो इसको संयोग मिले हैं, जिनको देख देख के अपना मानता है, वो सारे दर्शन मोह के उदय है। ये जो बाहर है ये बहिरंग निमित्त है, और जो अंदर में है वो कर्म का उदय है। तो ये जब भी मिथ्या दर्शन करता है तब बाहर किसी न किसी पदार्थ को अपना मानता है। तो वो अपना मानता है तो उस पदार्थ ने इसको नहीं बनवाया, पर ये आत्मा को नहीं जानता है, इसलिए उसको अपना मानेगा ही सही, और ये मानेगा तब इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। यही समझ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं समझते। अपनी चीज को अपनी नहीं मान करके पराई चीज को अपनी मानना बुद्धि भ्रष्ट है। जिस भाषा में समझता वही भाषा वापरना पड़े, क्या करें। ज्यादा ऊंचे जिनवाणी में समझ भी तो नहीं पड़ती इसको। ज्यादा ऊंचे जिनवाणी में ये याद कर लेता सब,
सुधरता उधरता नहीं है। पानी बंद होने का इंतजार है कि जिनवानी बंद होने का? नहीं, किसी को नहीं। कैसी गजब की बात है। अरे ये बातें सुनने को मिल जाती है, इसको तो कभी का बदल जाता है। जिनवानी अंदर का अभ्यास करा गई, पर द्रव्य हैं, उन्होंने किसी ने भी इस विश्व के किसी भी पदार्थ ने, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, इस जीव को ये निमंत्रण नहीं दिया है कि आप पहला काम ये करो तो मेरे को देखो, फिर दूसरा काम ये करके देख करके आप अच्छा बुरा जानो मानो, और फिर उसको किसी को अपना मान लो, किसी को अपना मत मानो। तो आप ये बताओ कि बैंक में जो पैसे रखे हैं, तो वो तो बैंक में रखे कि तुम्हारे घर में रखे? रखे तो बैंक में। तो बैंक में रखे जो 10-20 करोड़ रुपए है, उसी को अपना मानते हो। जब अपने ही मानना तो पूरी बैंक को ही अपना मान लो। आपके पास है तो है ही नहीं, तो उसको आप पूरी बैंक को अपना मानते हो कि सिर्फ वो जो अपना रखा है उसी को अपना मानते हो? तो जो रखा हुआ आपके पास है का? वो तो बैंक में। और जब बैंक में है उसको अपना मानना, तो सारी बैंक को ही अपना मान लो कि जितने रखे सब मेरे। क्या ये तो नहीं मान सकते। ऐसा कैसे इतने सारे गेम में से कुछ को अपना माना तो सबको ही अपना मान ले, जाना तो सबको ही है। ये 2-4 को अपना कैसे माना? जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा वहीं रखा है, जैसे इसमें भी वो सब तेरे पास एक भी नहीं आया, वो सब वहीं का वहीं है। छाटा कैसे? अभी कौन कहे इसको सारी दुनिया में? कैसी कैसी बात है यार। ये बात सुन के प्रमोदित हो जाए, इसका मन खुश हो जाए। इतनी सी गलती है बस कि मैंने एक सिर्फ अपने आत्मा को अपना नहीं माना और एक को अपना मान लिया। इसमें इतना बड़ा तूफान हो गया खड़ा, इतना बड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया इसमें। और इतनी मीठी बात समझ जाए 2 शब्दों बार बार सुनना। जिनवानी कह रही है कि मिथ्यात्व मन हो के गलता है। तीव्र मिथ्यात्व, जो मिथ्या दर्शन को दूर करने के प्रयत्न के बिना जो चारित्र्यों को जीतना चाहता, कभी संभव नहीं है। जिनवानी से उल्टा मार गए। तो जो कषाय को बंद करो, पुण्य का परिणाम करो, पूजा पाठ व्रत तप 11 अंक का ज्ञान कर लो और उधर द्रव्यलिंगी बन जाओ। दोनों आ गए इसमें घेरे में। एक शास्त्र पाठी को पकड़ लिया है और एक को मूलगुणधारी को पकड़ा है। जिनवानी कह रही दोनों ही आत्मा के मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से बहुत दूर है, क्योंकि तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 11 अंक का विषय भी शुद्ध आत्मा है, और वहाँ जंगल जाते हैं वो भी शुद्धात्मा में रखने के लिए जाते हैं। और जो शुद्धात्मा को छोड़ के दोनों काम कर रहा है, और जिन्हें भगवान के मत से बहुत दूर है। वहाँ संजय जी मजा नहीं आ रहा, किसे समझ में आ रहा है? आपकी बात नहीं है, अपने आप को समझा के अच्छा अपने को कैसे करता मानना, कैसे करता मानना, ये कौन सा परिणाम को अपने को अच्छा मानना, कौन से परिणाम को खराब मानना। ये भेद ज्ञान तो कर रहा है अंदर ही अंदर, तो ये परिणाम अच्छा है, ये परिणाम खराब है, तो उस परिणाम का फिर से करता स्वामी बन गया, तो फिर वहीं आ गया घूम फिर के। जिनवानी कह रहे कि ये परिणाम का करता नहीं है। यहाँ जो परिणाम चल रहा है वो परिणाम मिथ्या दर्शन और कषाय का, और अच्छा परिणाम जिनवानी भी इतना भाव को कह रही है। तो ये दोनों ही परिणाम खराब है कि एक अच्छा और एक खराब है? मैं यही समझ बात। अरे अंदर चल रहे ना परिणाम, तो एक तो पुण्य का चल रहा है, एक पाप का चल रहा है। मैंने एक तो खाओ पियो धम करो, ये करो वो करो वो करो। आजकल तो ये और काला नाग आ गया, जहाँ कपड़े पहने सेल्फी लो। अच्छा परिणाम अच्छा खराब है? अच्छा मटक मटक के खिंचवाता हो क्या खराब है? सारी बुद्धि तो उसमें लगा रहा है। कैसी कैसी बात है, मीठी की कड़वी है। कहीं बोलेंगे नहीं हो, बाहर तो जो करेगा सबकी प्रशंसा करेंगे। यार अब तेरा कुछ संसार में जिसको भटकना है, कैसी मीठी मीठी बात है। अब अपने ही ज्ञान से फुल इंटरेस्ट लेके खींच रहा है,
वो खुद ही कर रहा है, खुद उसको बुरा कैसे जाने। अनंतपुर शहर में उसमें चारित्र मुंह में रख लो, जिनवाणी कह रही चारित्र मुंह में चक्रवर्ती भी देखता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं देखता है, उसको भला नहीं जानता है, उसमें अंदर ही अंदर विज्ञान चलता है, उसको नहीं आ रही क्या बात समझ। रिसेप्शन के अंदर बहुत सारा पकवान और ये सब बनते हैं, वो सभी अच्छे लगते हैं, वो कितने दिन खाएगा उसको। एक बात, दूसरी बात है कि उस खाने से स्वस्थ हो सकेगा कि नहीं। ऐसा कि ऐसे ही जो है ना, ये बाहर के कार्यक्रमों में एक दो दिन ये प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता है। एक आध दो कार्यक्रम और शिविर और ये अटेंड कर लिए, वो जो है रिसेप्शन जैसा भोजन है, वो 2-4 दिन में घबरा जाएगा उसमें। नहीं आ रही क्या समझना। जो घर पे ही यहाँ पे जो डेली स्वाध्याय होगा उसमें उसका जो ज्ञान है तो खुलेगा, उसी में उसका ज्ञान कुछ तो होएगा। ये जरा सा कि एक आध कार्यक्रम अटेंड कर था तो समझता हम तो इतने धर्मात्मा है, इतने शिविर अटेंड कर लिए, और रिसेप्शन का भोजन है वो 2-4 आइटम पसंद आ जाएगी उसमें से, और उसमें हेल्थ तेरा स्वास्थ्य वर्धक नहीं है वहाँ पकड़ ले सीख ले तो बात अलग है। नहीं आ रही संजय, उदाहरण से मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कह रहा था कि जिनवाणी बंद हो जाएगी, आप चिंता मत करो, पानी भी बंद हो गया, चलेगी बात।